Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorial. And today we will discuss an editorial on Bhishan Singh Bedi, who recently passed away. तो वो इंडिया के ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से थे, तो उनके ऊपर एडिटोरियल है. एंड बिफोर वी बिगिन इट, प्रैक्टिस मॉक ने अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है पीएम प्रैक्टिस प्रो, जिसमें इंक्लूडेड है पीएम बैंकिंग प्रो. दैट इज़ जितने भी मेजर बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट एंड बैंकिंग पीडीएफ कोर्स. तो टोटल मोर देन 20,000 क्वेश्चंस हैं एंड मोर देन 5,000 मॉक टेस्ट हैं इस कोर्स में. तो दिस विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स. अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. एंड जो उसका प्राइस इट इज़ प्राइस्ड एट 1249 एंड इट इज़ अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ 999 अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं PM20. एंड इसमें डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं. तो आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है. ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं भीषण सिंह बेदी एंड द राइज ऑफ द मॉडर्न इंडियन क्रिकेट. ओके, तो जैसा आप जानते हैं आपको क्विकली रीड करना है पैसेज. इसके एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है, वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. सो आई होप आपने सेशन को पॉज करके ये पूरा एडिटोरियल रीड कर लिया है द इंडियन एक्सप्रेस से. एंड जो क्वेश्चन है, हमें जोवियल का क्लोजेस्ट वर्ड फाइंड करना है. कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है मीनिंग? कन्विवियल, प्रोफेशनल, फिनोमिनल, एफेमरल एंड इंस्पिरेशनल. ठीक है, तो इनमें से कौन सा वर्ड है जो जोवियल के क्लोजेस्ट है? तो इसका आंसर हम देखेंगे. पहले पैसेज डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखेंगे. चलो. सो इंडियन क्रिकेट लॉस्ट इट्स इटर्नल रोमांटिक ऑन मंडे. जब आप वर्ड देखते हैं इटर्नल, तो इटर्नल फ्लेम, ऐसी फ्लेम जो हमेशा जलती रहे, ठीक है, जो बुझे ना. इटर्नल जो हमेशा के लिए रहे. तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया गया इटर्नल रोमांटिक, अब ये किसको मॉडिफाई करे? इट्स एन एडजेक्टिव. इटर्नल इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज़ मॉडिफाइंग द नाउन रोमांटिक. ठीक है, अब आप कहोगे कि रोमांटिक तो एक एडजेक्टिव होता है ना, हम कहते हैं रोमांटिक पर्सन, ठीक है, जो लव एक्सप्रेस कर रहा है. बट यहाँ पर मीनिंग डिफरेंट है. ठीक है, यहाँ पर वो जो है लव वाला रोमांटिक की बात नहीं हो रही. ठीक है, तो इट्स नॉट एन एडजेक्टिव, इट्स अ नाउन. और एक रोमांटिक पर्सन वो होता है जो कि अपने जो आइडियल्स, ठीक है, जो मतलब अपने जो परफेक्ट आइडियाज़ हैं उन्हीं में ही वो बिलीव करता है. ठीक है, वो रियलिटी से थोड़ा सा हट के एंड अपने थॉट्स में, अपने आइडियाज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं रोमांटिक पीपल. ओके, सो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया. और यहाँ पर स्पेसिफिकली जिस वे में यूज़ किया गया है, यहाँ पर है विजनरी. विजनरी मतलब कि जो आने वाले टाइम में बहुत लंबे टाइम तक के बारे में वो सोच पाता है, इमेजिन कर पाता है कि आगे फ्यूचर कैसा होगा, और उसके हिसाब से फिर वर्क करता है. तो भीषण सिंह बेदी जो थे वो एक इटर्नल रोमांटिक थे, यानी हमेशा वो एक विजनरी की तरह जो है एक रोल प्ले किया उन्होंने. ठीक है, एंड एक आइडियलिस्ट की तरह उन्होंने जो है बिहेव किया. सो इंडियन क्रिकेट लॉस्ट इट्स eternal romantic on Monday, so he died on Monday. Bhishan Singh Bedi was not only one of the greatest spinners the country has produced, but also one of its greatest personalities. तो सिर्फ ग्रेटेस्ट स्पिनर्स में से ही नहीं थे, ही वॉज वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज. तो इंडियन सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, अगर हम वैसे देखें तो ग्रेटेस्ट पीपल में से एक कहा गया है. देयर वॉज नो मोर आर्टफुल अ प्रैक्टिशनर ऑफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन दैन बेदी इन हिज प्राइम. तो इस यहाँ पर लिखे ये एक डिफरेंट वे है इसी बात को कहने का कि नो अदर स्पिनर दैन भीषण सिंह बेदी वॉज नो अदर स्पिनर वॉज मोर स्किलफुल दैन भीषण सिंह बेदी. या तो हम ऐसे कह सकते हैं, या फिर इसी को कहने का एक डिफरेंट वे है कि देयर वॉज नो मोर आर्टफुल प्रैक्टिशनर. ठीक है, आर्टफुल ये देख के आप यहाँ पर एरर मार्क करोगे, बट नो इट इज़ नॉट एन एरर. ये बिल्कुल करेक्ट है इस वे में लिखना कि देयर वॉज
नो मोर आर्टफुल, नो मोर आर्टफुल यानी कि आर्टफुल पहले क्या होता है, स्किलफुल। तो इनसे ज़्यादा कोई स्किलफुल नहीं था, ठीक है। सो देयर वॉज नो मोर आर्टफुल अ प्रैक्टिशनर ऑफ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। किस चीज़ की स्किल की बात हो रही है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। तो ऑल्दो यहाँ पर ये क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है, पर ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, कन्वेंशनल, जो चलता आ रहा है पुराने टाइम से, ठीक है, जो नॉर्मली जो प्रैक्टिस किया जाता है उस स्पिन की बात हो रही है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के स्पिन में उनसे बेटर कोई स्पिनर नहीं था। जब बेदी अपने प्राइम पे थे। नाउ व्हाट इज प्राइम, एक तो होता है प्राइम एजेक्टिव, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, या फिर प्राइम रीजन यानी मेन रीजन। लेकिन इन हिज प्राइम, हिज तो पॉजेसिव एजेक्टिव है ना, तो ये तो इसके आगे एजेक्टिव तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, नाउन आएगा। तो यहाँ पर प्राइम एक नाउन है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, हम एजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, मीनिंग डिफरेंट हो जाता है जब हम यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पर प्राइम है कोई भी आप पर्सन लो, ठीक है, तो उसका एक टाइम आता है, टाइम पीरियड, जब वो अपने बेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है, बहुत सारी सक्सेस उसे मिलती है। एंड स्पेशली ये ट्रू है जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर एज होती है जब एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने करियर के पीक पे होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम कहते हैं, उस टाइम पीरियड को कहते हैं प्राइम। ओके, सो हिज रन अप कॉम्प्रोमाइज स्लो मेजर्ड स्ट्राइड्स। तो उनके रन अप की बात हो रही है, कैसे रन अप था, स्लो मेजर्ड, मेजर्ड यानी कि लिमिटेड, एंड जो प्रॉपरली पहले से डिसाइडेड कि कितने स्ट्राइड्स लेने। स्ट्राइड होता है एक लॉन्ग स्टेप, ठीक है, एक होता है आप स्मॉल स्टेप्स के साथ चलो, एक होता है आप तेज़ी से चलो एंड विद लॉन्ग स्टेप्स, ठीक है, तो बड़ी तेज़ी से लॉन्ग स्टेप्स के साथ चलते हो, तो उसको हम कहते हैं स्ट्राइड। ओके, तो उनके रनअप के बारे में बताया गया है, द एक्शन वॉज स्मूथ एंड फ्लुएंट, ओके, it was part of the larger scheme of deception as he deliberately slowed things down। तो ये जो उनका स्लो और ये जो फ्लुएंट और स्मूथ जो एक्शन था, ये एक उनके किसका पार्ट था, इट वॉज द पार्ट ऑफ लार्जर स्कीम ऑफ डिसेप्शन। डिसेप्शन किसी को, एक तो एक नेगेटिव मीनिंग होता है धोखा देना, किसी के साथ फ्रॉड करना, ठीक है, वो डिफरेंट मीनिंग है। एक होता है डिसेप्शन, मतलब किसी को चकमा देना। स्पोर्ट्स में और ख़ास तौर पे गेम्स में ऐसा होता है स्पोर्ट्स में कि आप कुछ स्किल अपनी यूज़ करते हो सामने वाले प्लेयर को आप चकमा देने के लिए, यानी कि यू यूज सम ट्रिक। ओके, तो यहाँ पर वो उनकी ट्रिक थी कि इस तरह स्लो मूवमेंट करना, ठीक है, और ये जानबूझ के, डेलिबरेटली जानबूझ के चीज़ों को स्लो डाउन कर देना और बैट्समैन को वेट कराना। तो इट वॉज द पार्ट ऑफ हिज प्लान, ठीक है, दी स्कीम। अच्छा, डेलिबरेटली यहाँ हाईलाइट क्योंकि हम सबको पता है डेलिबरेट क्या होता है, जानबूझकर किया गया, ठीक है, डेलिबरेट जानबूझकर किया गया। लेकिन इसका एक और मीनिंग भी होता है, एंड एक तो होता है जानबूझकर किया गया, दूसरा होता है डिस्कस, यानी कि डेलिबरेट कर रहे थे, दे वर डेलिबरेटिंग द डिसीजन और द जजमेंट। डेलिबरेटिंग दैट मीन्स टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल, इन डेप्थ। तो ये दो मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर डेलिबरेटली तो यानी कि जानबूझकर। ओके, ही वुड देन टीज हिम विद फ्लाइट। तो क्या करते थे, एक तो स्लो मूवमेंट, स्लो मेजर्ड स्टेप्स लिए फ्लो के साथ, ठीक है, ताकि बैट्समैन को वेट करना पड़े। देन ही वुड टीज हिम विद फ्लाइट एंड ड्रिफ्ट। तो फ्लाइट एंड ड्रिफ्ट जो है जिस तरीके से, जिस वे में उस बॉल को जो है वो थ्रो कर रहे थे, तो उससे बैट्समैन को टीज करना। देयरफॉर ही फॉक्स्ड हिम विद ड्रॉप एंड टर्न बिफोर। तो पहले फ्लाइट एंड ड्रिफ्ट ऐसा दिखाना कि वो कि फ्लाइट या ड्रिफ्ट यूज़ करेंगे बॉल करते हुए, बट उसके बाद वो उनको फॉक्स करते थे। फॉक्स हम जो है, फॉक्स कैसा एक एनिमल हम कंसिडर करते हैं, हम मानते हैं कि वो बहुत चालाक एनिमल है, चालाक लोमड़ी हम कहते हैं। तो यहाँ पर ही फॉक्स्ड हिम, तो वहीं से फॉक्स नाउन से ही एक वर्ब बना है, फॉक्स करना। टू फॉक्स समवन मतलब किसी को धोखा देना या किसी को किसी के साथ किसी को चकमा देना। तो वो कैसे चकमा देते हैं, अब यहाँ पर हमने डिसेप्शन भी देखा है वर्ड और फॉक्स भी देखा है, सिमिलर मीनिंग है कि वो फिर बैट्समैन को कैसे चकमा देते थे, विद अ ड्रॉप एंड टर्न। तो अचानक से फिर वो ड्रॉप एंड टर्न यूज़ करते थे टू कंफ्यूज दी बैट्समैन। द ट्रिकरी वॉज मल्टी लेयर्ड, और जो ये ट्रिकरी थी, ट्रिकरी भी यही होता है, ठीक है, डिसेप्शन एक टाइप का, डिसेप्शन एक टाइप का किसी को ट्रिक्स यूज़ करना, किसी को चकमा देने के लिए। ओके, सो द ट्रिकरी वॉज
मल्टी लेयर्ड, तो ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ें इन्वॉल्व होती थी। एंड इट फेच्ड हिम 266 विकेट्स एट 28.71 इन टेस्ट्स। तो कितने विकेट्स मिले उन्हें? 266 विकेट्स फेच होता है टू गेट समथिंग। सो इन सब इस पूरी टेक्निक की हेल्प से उन्होंने इतने सारे विकेट्स जो है वो अचीव किए, बिसाइड्स 1560 स्कैल्प्स एट 21 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। और इतने स्कैल्प्स, अब स्कैल्प वर्ड तो होता है कि जो हेयर लाइन होती है किसी पर्सन की, ठीक है, स्कैल्प जिस पे बाल ग्रो करते हैं, तो यहाँ स्कैल्प का मीनिंग डिफरेंट है। क्या होता था पहले, वॉरियर्स जो है वो स्कैल्प कलेक्ट करते थे किसी को हराने के बाद, ठीक है, मारने के बाद वो स्कैल्प कलेक्ट करते थे, हेयर कलेक्ट करते थे। तो कितने स्कैल्प हैं उनके पास, वो एक तरीके से वो ट्रॉफी की तरह मानते थे। तो यहाँ पर स्कैल्प का मतलब है कि यहाँ पर वो लिटरल मीनिंग नहीं है वो वाला, यहाँ पर मतलब है कि उन्होंने कितने विकेट्स लिए, ठीक है। सो बिसाइड्स 1560 विकेट्स एट 21 इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, ओके, ही परचेज विकेट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द क्रिकेटिंग ग्लोब। एंड परचेज का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि पैसा दे के खरीदे, इट्स अ वे ऑफ सेइंग कि जब उन्होंने चाहा उन्होंने विकेट्स लिए हैं। ही गॉट अ लॉट ऑफ विकेट्स इन एवरी कॉर्नर ऑफ द क्रिकेटिंग ग्लोब एंड ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियाज़ फर्स्ट टेस्ट। आपने जो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना होगा, है ना, तो जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। बट व्हेन सम पर्सन इज इंस्ट्रूमेंटल, तो वहाँ पर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि वो कितना इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया किसी चीज़ में। तो he played a very important role in conceptualizing India's first test victories, कि जो इंडिया ने सबसे शुरुआत में सबसे पहले जो टेस्ट मैचेस जीते, वो किस तरह इंडिया ने जीते, उसमें भीषण सिंह बेदी का बहुत बड़ा रोल था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है। और वो जो फर्स्ट जो टेस्ट मैचेस इंडिया ने जीते थे वो थे किसके अगेंस्ट? इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज़ इन 1970-71। और उस टाइम पर इट वाज अ वेरी बिग डील, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स थी एंड ये इमेजिन कर पाना कि इन टीम्स को हरा पाएंगे वो बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे। बट बेदी वॉज मोर देन जस्ट अ क्रिकेटिंग ग्रेट। अब यहाँ पर ग्रेट वर्ड यूज़ हुआ, आप कहोगे ओके ग्रेट हमें पता है, ग्रेट परफॉर्मेंस यानी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, तो यहाँ क्या मीनिंग है क्रिकेटिंग ग्रेट? अब आप ये देखो कि ही वॉज जस्ट ए किसके लिए यूज़ हुआ है? क्रिकेटिंग तो एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है, ही वॉज अ क्रिकेटिंग ग्रेट, ग्रेट यूज़ हुआ है नाउन की तरह। अब ग्रेट तो हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पर ग्रेट का मीनिंग है कि कोई ऐसा पर्सन जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, ही वॉज अ क्रिकेटिंग ग्रेट। जोवियल एंड एमाइबल, जोवियल जो बहुत ज़्यादा खुश मिजाज होता है, ठीक है, हैप्पी, तो चीयरफुल, उसके लिए हम यूज़ करते हैं जोवियल। एंड एमेबल, फ्रेंडली, ठीक है। तो ही वॉज जोवियल एंड एमेबल, ही मेड फ्रेंड्स फॉर अ लाइफ टाइम एंड लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, लास्टिंग जो बहुत लंबे टाइम तक रहे, लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द शोर्स ही सेट फुट ऑन। शोर्स ही सेट फुट ऑन का मतलब कि जिस भी कंट्री में गए वहाँ पर उन्होंने फ्रेंड्स बनाए और वहाँ पर लोगों पर उन्होंने बहुत गहरा जो है इम्प्रेशन, छाप वहाँ पर छोड़ी। तो ये शोर्स ही सेट फुट ऑन जो है एक इनडायरेक्ट वे है ये कहने का कि जहाँ जिस एरिया में, जिस कंट्री, जिस स्टेट में वो गए वहाँ पे। हिज कैप्टनसी वॉज लार्जली अनसक्सेसफुल बट ही ड्रिल्ड इनटू हिज टीम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे लेकिन उनकी कैप्टनसी वो इतनी सक्सेसफुल नहीं रही। ही वॉज बट ही ड्रिल्ड इनटू हिज टीम अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये जो वर्ड इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ड्रिल्ड इनटू हिज टीम व्हाट, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एक तरीके से उन्होंने वो अच्छे से एस्टैब्लिश कर दी अपने टीम के मन में ये क्या कि एक आइडेंटिटी, टीम की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने टीम के मन में ये चीज़ अच्छे से जो है बिठा दी थी। ही वो ओके एंड लेड फ्रॉम द फ्रंट। व्हेन समवन लीड्स फ्रॉम द फ्रंट यानी कि वो एक बहुत अच्छा लीडर है। ओके, ही लेड फ्रॉम द फ्रंट एज ही शोड द वे। द राइज ऑफ मॉडर्न इंडियन क्रिकेट बिगैन ड्यूरिंग हिज टाइम। He sowed the seeds of fight and bravado and always stood up for his men. तो sowed the seeds मतलब शुरुआत की किस चीज़ की? फाइट की, कि कैसे क्रिकेट में कैसे उन्हें अपने ओपोनेंट से फाइट करना है। ब्रवाडो क्या होता है?
आप थोड़ा गेस कर पा रहे होंगे, ब्रेवरी से आया ब्रवाडो, तो वही है कि हिम्मत, करेज, ब्रवाडो, ओके, बोल्डनेस। तो ये टीम में उसके जो शुरुआती जो बीज थे, ठीक है, सीड्स थे, शुरुआत उन्होंने की थी। एंड ऑलवेज स्टूड अप फॉर हिज मैन। व्हेन यू स्टैंड अप फॉर समवन यू सपोर्ट देम, तो वो हमेशा अपनी टीम को सपोर्ट करते थे। ही वॉज ऑल्सो अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। अब यहाँ पर हमने काफ़ी जो है प्रेजेस हमने उनके बारे में सुनी। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें थी जो मिक्स थी, जैसे कि ही वॉज ऑल्सो मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। उनके ओपिनियंस वो उनके जो विचार थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, वो डायरेक्टली वो कह देते थे चीज़ें। रीज़न ही हैड इज शेयर ऑफ क्रिटिक्स टू, और इसी वजह से कुछ लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी करते थे, उनकी आलोचना भी करते थे। ऑफन ही वॉज आउटस्पोकन। हु इज़ एन आउटस्पोकन पर्सन? जो अपने जो मन में आ रहा है वो व्यक्ति कह देता है, चाहे फिर सामने बाकी लोगों को वो अच्छा ना लगे, बुरा लगे, बट एन आउटस्पोकन पर्सन स्पीक्स हिज और हर माइंड। तो ही वॉज आउटस्पोकन, फेमसली डिसमिसिंग मुतैया मुरलीधरन एज अ शॉट पुटर। तो उन्होंने क्या, वो आउटस्पोकन थे, जो उन्हें लगा उन्होंने कहा और उन्होंने डिसमिस किया। डिसमिस एक तो जॉब से डिसमिस कर देना, ठीक है, सर्विस से डिसमिस कर देना, निकाल देना जॉब से। और क्या होता है डिसमिस, कि इग्नोर कर देना किसी पर्सन को। तो उन्होंने एक तरह से डिसमिस कर दिया कि ये जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है ये प्लेयर। और जबकि मुरलीधरन जो है वो ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में उनका नाम भी आता है। तो उन्होंने क्या कहा था बिशन सिंह बेदी ने, दैट ही वॉज अ शॉट पुटर, ही वॉज नॉट अ स्पिनर, ही वॉज अ शॉट पुटर, ये कहा उन्होंने। हुज विकेट्स आर ऑल रन आउट इन माई आइज। तो उन्होंने कहा कि वो खुद विकेट्स नहीं लेते, उनके सारे जो भी विकेट्स होते हैं वो रन आउट होते हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से उनकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन किया था। He would deride his own underperforming team after a defeat in the Rothmans Cup to Australia at Christchurch in 1990 when he was the manager. तो क्या हुआ, उन्होंने डिराइड किया। जब आप किसी को डिराइड करते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड है, डिराइड मीन्स किसी का मजाक बनाना, ठीक है, किसी को छोटा महसूस कराना, मजाक बनाना, क्रिटिसाइज करना। तो अपनी टीम को क्रिटिसाइज करते थे। उन्होंने ऐसा कब किया, जब उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और कहाँ पर, रॉथमन्स कप में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्राइस्टचर्च 1990। और उन्होंने क्या कहा था, द एंटायर टीम शुड बी डम्प्ड इनटू द पैसिफिक। तो ये उन्होंने कहा था उस टाइम पे। और ये क्या शो करता है, दैट ही वाज एन आउटस्पोकन पर्सन, जो उन्हें लगता था वो कह देते थे, एंड सपोर्ट भी करता है कि उनके क्रिटिक्स भी थे। तो ये दो एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पर, एक उन्होंने जो कहा मुतैया मुरलीधरन के बारे में, एंड जो दूसरा कहा कि उन्होंने अपनी टीम को क्रिटिसाइज किया था। लेटर ही वांटेड हिज नेम टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैंड्स आफ्टर अरुण जेटली स्टैचू वाज इंस्टॉल्ड एट द फिरोज शाह कोटला, लेटर रीनेम्ड आफ्टर द पॉलिटिशियन। तो उन्होंने ये भी कहा था कि जो ये स्टेडियम है इसमें से उनका नाम हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये सब उनके एग्जाम्पल्स हैं, दैट ही वॉज एन आउटस्पोकन पर्सन। He had zero tolerance for chucking and looked upon the दूसरा bowling of spinners with skepticism. तो जीरो टॉलरेंस फॉर समथिंग, यानी कि कोई चीज़ आप बिल्कुल भी टॉलरेट यानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चकिंग जो है, एंड ये दूसरा, दीज आर क्रिकेटिंग टर्म्स, तो हम उसको वो डिस्कस नहीं कर रहे। पर चक जो है इंग्लिश का वर्ड भी है, ठीक है। चक का मतलब होता है थ्रो, ठीक है। तो आप लापरवाही से कुछ ऐसे ही फेंक दो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चक, ठीक है। तो चकिंग, थ्रो। तो जीरो टॉलरेंस फॉर चकिंग, कि एक तो चकिंग जो एक क्रिकेटिंग टर्म है, तो वो बिल्कुल भी इसको टॉलरेट नहीं कर पाते थे। एंड दूसरा बोलिंग ऑफ स्पिनर्स, जो इस टाइप के ऑफ स्पिनर्स से दूसरा बोल करते थे, उनको वो डाउट के साथ देखते थे, उन पे उनको भरोसा नहीं था। सो व्हेन यू आर अ स्केप्टिक, ठीक है, स्केप्टिसिज्म यानी आप को किसी पे भरोसा नहीं है, डाउट होता है आपके मन में किसी चीज़ को लेकर, आप पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाते उस पर, तो स्केप्टिसिज्म। तो वो दूसरा बोलिंग ऑफ स्पिनर्स पे विश्वास नहीं कर पाते थे, उन्हें डाउट रहता था उनके परफॉर्मेंस पे। बट टू दोज ही लव्ड ही गेव हिज हार्ट, लाइफ एंड सोल। लेकिन ये सब चीज़ें हमने देखी कि कुछ क्रिटिक्स भी थे, एंड कुछ चीज़ें उन्होंने कही थी, लेकिन टू दोज ही लव, लेकिन जो उनके फ्रेंड्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनके क्लोज जो टीममेट्स थे, उनके लिए वो एक बहुत, ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। ही गेव हिज हार्ट, लाइफ एंड सोल, ही गेव हिज एवरीथिंग, एंड जस्ट एज ही डिड टू इंडियन क्रिकेट। तो ना सिर्फ अपने टीम
टीममेट्स, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को, बल्कि इंडियन क्रिकेट को भी उन्होंने ही गेव हिज लाइफ, हार्ट एंड सोल, दैट मीन्स गेव हिज एवरीथिंग, पूरा डेडिकेशन जो है उन्होंने शो किया. सो दिस वॉज द एडिटोरियल इन द इंडियन फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. और इस टाइप के एडिटोरियल को हम ऑबिचुअरी कहते हैं कि एक पर्सन के डेथ के बाद जो उनके बारे में लिखा जाता है. ओके, सो नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, विच इज़ जोवियल का सिमिलर मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है. सो इट इज़ कन्वीवियल. ठीक है, जोवियल भी होता है कोई बहुत चीयरफुल हैप्पी पर्सन होता है, बहुत फ्रेंडली पर्सन होता है, और कन्वीवियल भी वैसा ही होगा. प्रोफेशनल जो है, जो बहुत जो है बिजनेस लाइक वे में बिहेव करता है, बहुत अप्रोप्रिएट वे में बिहेव करता है फॉर्मल सिचुएशंस में, तो वो होता है. लेकिन वो फ्रेंडली एंड चीयरफुल से सिमिलर नहीं है. फिनोमिनल इज़ ग्रेट, ठीक है, अमेजिंग, लेकिन वो भी सिमिलर नहीं है जोवियल से. एफेमरल होता है, हमने पहले पढ़ा है, जो बहुत थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग है. इंस्पिरेशनल होता है जिससे आप मोटिवेट हो. ठीक है, एंड जोवियल इज़ डिफरेंट. ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है. तो आंसर होगा ए, कन्वीवियल. ओके, सो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे आज के ट्यूटोरियल में वो यहाँ पर मेंशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. एंड जो है इसके PDF भी आपको नेक्स्ट वीक अवेलेबल होगी. ओके, तो आप प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं. सो आई होप you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.